एक कहानी सुनाती हूँ मैं। जैसे हम इंसान ना परेशान रहते हैं कि हम सही है फिर भी हमें कोई कमी क्यों निकालता है, कोई गलत क्यों कहता है। इसके ऊपर है कि लोग ना भगवान को भी नहीं छोड़े, तो हम तो इंसान हैं इसलिए दुखी मत होइए। तो इसके ऊपर ही एक स्टोरी है, मैंने भी कहीं से सुना ही है, आप लोगों को सुना रहे हैं। और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ दिल्ली से और मेरे चैनल का नाम है रूबी सिंह स्वीट होम। और मैं हूँ तो बिहार से, रहती दिल्ली में हूँ। और मैं सुविचार ही डालती हूँ और अच्छी स्टोरी जो लगता है, जो किसी को मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा हो, गलत बुद्धि से अच्छी बुद्धि में ला रहा हो, वही बातें मैं इस पे डालती हूँ। तो एक जैसे दो दोस्त था, ये भगवान में कमी निकालने के ऊपर है कि दो दोस्त था तो वो दोनों जैसे निठल्ले रहे होंगे तो दोनों कह रहे थे कि मैं ना भगवान में कमी निकाल सकता हूँ। एक बोला तो दूसरा बोला क्या कमी, तू भगवान में कैसे कमी निकाल सकता है। तो चलो अभी ढूंढते हैं। दोनों अपना पहले के ज़माने में सतुआ बांध के निकलते थे, चना का सत्तू पानी ले लिया, ढूंढने निकल चला कि भगवान में कमी ढूंढते हैं। चलो, भगवान कहते हैं ना कि मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, तो आज उनको मैं कमी बताता हूँ। तो बाहर निकल गया, चलते 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 एक बहुत बड़ा जंगल मिला उसको। उस जंगल में आम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया। दोनों प्यास भूख लगा, बैठ गया, अपना सतुआ तुआ निकाला, पानी नहीं निकाला, खाने पीने लगा। अगर दोनों कह रहे यार हम तो थक गए, लेकिन अभी तक भगवान में कोई कमी तो दिखा नहीं। अरे दिख जाएगा दिख जाएगा, ऐसे करके ऐसे ऊपर दिख रहा है, ऐसे नीचे दिख रहा है। कह रहा है, एक जो दोस्त ज़्यादा प्रेरित था वो कह रहा है अरे दिख गया कमी दिख गया। तो दूसरा कह रहा कहाँ कमी दिख गया, अभी दिख गया, देख ऊपर। इतना बड़ा भगवान ने पेड़ बनाया और ऊपर छोटा सा एक फल लगा दिया हुआ है, और इतनी छोटी सी टहनी है तरबूज की, और उसमें इतना बड़ा तरबूज लगा दिया है। ये गलत है कि नहीं है? हाँ, ये तो गलत है। ये भगवान को ये बड़ा तरबूज बड़े पेड़ पर देना चाहिए और छोटा फल नीचे देना चाहिए। बस इतने में आम एक टपक के नाक पे गिरा, नाक ऐसे चोट लग गई। तो दूसरा कह रहा है गलत। तो कैसे गलत? तो ये सोच कि भगवान अगर ये तरबूज ऊपर लगाए होते तो आज तेरा नाक आंख सब जाता। ये तो आम है, सोच छोटा सा फल है जो तेरे नाक पे गिरा है, तो सिर्फ चोट लग के रह गया है। तब तो उसका माथा खुला कि हाँ सही में भगवान गलत नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कभी भी गलत नहीं हो सकता है। कोई भी गलत किसी के साथ होता है ना, तो वो हमारे अंदर जो बुद्धि है वो कौन दे रखा है? भगवान ने दे रखा है ना। बुद्धि इस्तेमाल करो, हर जगह वो खड़े नहीं हो सकते हैं। तो आप अपने बुद्धि आपको पैदा कर दिया, हाथ पैर दे दिया, आंख मुंह कान सब कुछ दे दिया, आप उसका यूज करो, बुद्धि को यूज करो। तो ये उस इंसान की गलतफहमी उस दिन दूर हो गई। इसलिए आप लोग भी अपनी गलतफहमी ना पाले कि भगवान गलत है, भगवान ने ये कैसे कर दिया, भगवान वो किया है तो उसके पीछे कुछ राज ही है। किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत भी हो जाता है तो उसके पीछे का कोई कारण होता है, ऐसे गलत नहीं होता किसी के साथ। तो एक कहानी ऐसे भी मैं सुनी थी एक बार, वो भी कहीं पढ़ी ही थी कि एक जो मतलब शिप पर रहता था समुंदर में, तो वो बंदा जा रहा था तो भगवान के आगे माथा टेकने आया। तो भगवान नहीं, ये स्टोरी ऐसे नहीं है, ये स्टोरी ऐसे है कि एक बंदा ना भगवान को रोज मंदिर में पूजा करने आता था और कहता था कि तुम चुपचाप खड़े रहते हो, कितना भी गलत सही सब हो रहा है, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम क्या भगवान हो? हम इस तुम्हारे जगह पर होते ना तो हम सबको सही कर देते। भगवान सुनते 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 सुनते, जैसे होता नहीं हम लोगों में भी कोई उलाहना ताना देते रहता है तो सुनते सुनते मन आजीब हो ही जाता है, जवाब दे ही देते हैं। तो सुनते सुनते भगवान प्रकट हुए, बोले चलो एक दिन के लिए तुम यहाँ खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ। वो इंसान को भगवान बना के वहाँ मूर्ति के आत्मा में पेश कर दिए, वो खड़ा हो गया। तो एक बंदा आया, वो जा रहा था समुंदर में, तो वो प्रणाम करने के लिए आया, तो उसका पर्स गिर गया। वो आगे गया तो जब वहाँ पर वीज़ा पासपोर्ट कुछ देखते हैं तो उसका पर्स नहीं है। फिर उसके पीठ पर ही एक बंदा आया तो पर्स गिरा हुआ देखा तो वो पर्स उठा लिया। तो जब वो बंदा आया तो पर्स ढूंढने लगा, अरे मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, मेरा वीज़ा पासपोर्ट उसी में था, मैं कैसे समुंदर में जाऊं, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, जो खड़ा हुआ आदमी था वो कह अरे एक चोर आया था अभी भगवान को दर्शन करने के लिए, तेरा पर्स वही उठा के ले गया।
अब वो जाके उसको थोड़ी दूर पे गया था, जाके उसको पकड़ के उसका पर्स छीन के उसको दे दिया। अब वो बंदा चला गया, वीज़ा पासपोर्ट मिल गया उसको, वो चला गया। वो 10 दिन बाद समंदर में ही डूब गया। नहीं डूबा नहीं, मतलब ये बाद की कहानी है। तो फिर वो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट बोले कि तुम कहते ना हो कि तुम चुप क्यों रहते हो, चुप क्यों रहते हो। अभी वो 10 दिन बाद उसका समुंदर डूबने वाला है, इसलिए उसका पर्स गिर गया था, ताकि वो पासपोर्ट नहीं मिलता, नहीं हो जाता। और जो ये पर्स उठाया है, जिसको तुम चोर साबित किए हो, उसके घर में रोटी पानी नहीं था, तो वो ले जाता पैसा, तो वो कुछ खरीदता, खाता, अपने बच्चों को खिलाता। तो इसी जगह पे मैं चुप रहता हूँ। तब तुम कहते हो कि भगवान बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। तो ये भगवान की परिस्थिति है, तो इसे समझा कीजिए। और कुछ कोई भी परेशानी में अगर हम हैं तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा उन पे विश्वास रखना पड़ेगा। अगर मानते हो, जानते हो तो विश्वास रखिएगा, तभी होगा। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। आप मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं और मन में अगर सोच लीजिए ना कि एक डॉक्टर सही नहीं है, इसका दवाई सही नहीं है, तो आपको नहीं ठीक होगा, ये गारंटी के साथ है। लेकिन मन में विश्वास है कि नहीं, ये डॉक्टर सही है, तो बिना दवाई अगर आपको समझा भी देगा कि ऐसे खाना वातावरण सही करो तो आपको ठीक हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको ठीक हो जाएगा। तो इसलिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे वो भगवान हो, चाहे इंसान हो, आप विश्वास रखिए, आस्था रखिए और उन पर ही छोड़ दीजिए। अगर कोई भी परेशानी हो तो, और गलत साबित मत कीजिए उनको। और ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, इस एक स्टोरी में एक और स्टोरी मिक्स हो गया, तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।